भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने गुजरात में कहा, विदेशों पर निर्भरता भारत के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक। मुख्यमंत्री ने की अशोकनगर में कई विकास कार्यों की घोषणा। फिल्म अभिनेता मोहनलाल को मिलेगा 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और भोपाल, नर्मदापुरम सहित कई जिलों में हुई बारिश। मौसम विभाग ने 3 जिलों के लिए किया येलो अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का आह्वान करते हुए कहा कि विदेशों पर भारत की निर्भरता उसके सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। प्रधानमंत्री गुजरात के भावनगर में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। भारत को एक समुद्री महाशक्ति बनाने के अपनी सरकार के दृष्टिकोण के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश का लक्ष्य 2047 तक वैश्विक समुद्री व्यापार में अपनी हिस्सेदारी को 3 गुना करना है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 32,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने 7,800 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की कई प्रमुख समुद्री परियोजनाओं के साथ मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। भारत आज विश्व बंधु की भावना से आगे बढ़ रहा है। दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता, यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और हमें मिलकर भारत के इस दुश्मन को, निर्भरता वाले दुश्मन को हराना ही होगा। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश को आत्मनिर्भर बनना ही होगा। सेवा और सुशासन से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। एक विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार ने वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत किया है और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की पहुंच लोगों तक सुनिश्चित की है। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन आया है। 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम रहा। ये योजना प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। भारत की 40% गरीब आबादी को लक्षित करते हुए ये योजना 12 करोड़ से अधिक परिवारों को कवर करती है और लगभग 55 करोड़ व्यक्तियों को लाभान्वित करती है। पिछले वर्ष 29 अक्टूबर को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान वय वंदना योजना के दायरे में 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को शामिल करने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के विस्तार की घोषणा की। सरकार का प्रयास है कि देश के हर बुजुर्ग जिनकी आयु 70 वर्ष के ऊपर है, उनको जल्द से जल्द आयुष्मान वय वंदना कार्ड मिले। और ये ऐसी योजना है जिसमें आय की कोई पाबंदी नहीं। लाभार्थी ईशान श्रीवास्तव ने आयुष्मान भारत योजना की सराहना करते हुए कहा कि इससे उनके परिवार के सदस्यों का कम खर्च में सही इलाज करने में मदद मिली। इस कार्ड से हमारा जैसे कि पेसमेकर लगा है तो 83,280 रुपीज का इस कार्ड से पेमेंट हुआ अप्रूवल होकर। कार्ड नहीं होता तो मैं ये स्थिति नहीं थी कि हम इनका पेसमेकर करवा पाते। ये योजना 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए आसान और सुलभ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करती है। प्रदेश ने नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। मुरैना में विकसित हो रही प्रदेश की पहली सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना में ₹2.70 प्रति यूनिट की सबसे कम टैरिफ दर प्राप्त हुई है। यह देश की पहली परियोजना है जिसमें ₹3 प्रति यूनिट से कम पर फर्म और डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी उपलब्ध होगी। यह परियोजना 95% वार्षिक उपलब्धता के साथ भारत की पहली सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना बन गई है। अब तक देश भर की परियोजनाओं में केवल 50% पीक आवर्स उपलब्धता और 85% वार्षिक उपलब्धता सुनिश्चित हो पाती थी।
मुरैना परियोजना इस ट्रेंड को बदलते हुए पीएम आवर्स में 95% आपूर्ति के नए मानक स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मुरैना सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना से पूरे देश में ग्रीन ऊर्जा उत्पादन और स्टोरेज की नई राह खुलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में 17 सितंबर से प्रदेश में सेवा पखवाड़ा आरंभ किया गया है। साथ ही आमजन को जीएसटी रिफॉर्म्स के लाभ दिलाने तथा आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत जन जन को स्वदेशी अभियान में शामिल करने के उद्देश्य से भी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में मुख्यमंत्री निवास में आयोजित बैठक में कहा कि स्वच्छता ही सेवा अभियान एक बगिया माँ के नाम और एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पौधरोपण, नमो पार्क तथा नमो उपवन विकसित करने, विद्यालय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन, जन सामान्य को स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प सामग्री खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने जैसी गतिविधियां जन भागीदारी से संचालित की जा रही हैं। प्रदेश में जहां भी भगवान कृष्ण के पद पड़े हैं वहां सरकार तीर्थ का निर्माण करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अशोकनगर जिले के मूंगावली के ग्राम रसल्ला में यह घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें अशोकनगर का चंदेरी भी शामिल है। उन्होंने यहां पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रघुवीर सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने ग्राम रसल्ला में हाई स्कूल को उन्नयन करने और सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव बनाने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए। मैंने एक और निर्णय किया है, सांदीपनी आश्रम जहाँ भगवान पढ़ने आए और इस जिले के अंदर चंदेरी, तो ऐसे प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाएंगे। भगवान राम ने भी जहाँ जहाँ मध्य प्रदेश में लीला की, अब चित्रकूट धाम सहित वो स्थान भी तीर्थ बनेगा। मुझे बताया गया कि यहाँ 12वीं तक स्कूल, हाई स्कूल को 12वीं तक बनाना चाहिए। एक और बात मुझे बताई कि खेल का मैदान भी गाँव में लघु खेल परिसर बनाना चाहिए, तो बनाने की घोषणा करता हूँ। हमारी सरकार ने तय किया है कि ये 100 लाख हेक्टेयर तक हर खेत तक सिंचाई का पानी मिले, इसका प्रयास हमारा होने वाला है। निश्चित रूप से जहाँ जहाँ खेत तक पानी मिलेगा। महान अभिनेता, निर्देशक और निर्माता मोहनलाल को वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित दादा साहिब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दादा साहिब फाल्के पुरस्कार चयन समिति की अनुशंसा पर सरकार ने भारतीय सिनेमा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए मलयालम अभिनेता को यह पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मोहनलाल को इस पुरस्कार के लिए चुने जाने पर बधाई दी। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के तहत राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर जीएसटी शिकायत निवारण की सुविधा शुरू की है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि सोमवार से प्रभावी संशोधित जीएसटी दरों और छूटों के कार्यान्वयन के बाद उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र INGRM पोर्टल पर शुरू किया गया है। अब बात मौसम की। प्रदेश में अब हल्की बारिश का दौर चल रहा है। मौसम विभाग ने बड़वानी, अलीराजपुर और धार जिलों के लिए भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। भोपाल, नर्मदापुरम, सीहोर, गुना, डिंडौरी सहित कई जिलों में तेज बारिश हुई। भोपाल में कोलार और कालियासोत के 2-2 गेट और भदभदा बांध का 1 गेट खोला गया है। प्रदेश में अब तक 43.5 इंच बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से अधिक है। गुना में सबसे ज़्यादा 65 इंच और खरगोन में सबसे कम 2 इंच बारिश हुई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नवरात्रि मेला के दौरान पश्चिम मध्य रेल से गुजरने वाली 15 जोड़ी ट्रेन का मैहर स्टेशन पर सोमवार से 6 अक्टूबर तक अस्थायी रूप से ठहराव होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल संस्कृति वर्मा को उपचार के लिए एयरलिफ्ट कर इंदौर से मुंबई के बॉम्बे हॉस्पिटल भेजा गया।
छिंदवाड़ा में धार्मिक यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं की कार का टायर फटने से वह सड़क किनारे बने गहरे कुएं में जा गिरी। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। कार में 7 लोग सवार थे। संस्कृति विभाग नवरात्रि के अवसर पर प्रदेश के देवीय स्थलों पर शक्ति पर्व का आयोजन करने जा रहा है। इस कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएंगी। भोपाल एम्स में डॉक्टरों की टीम ने एएसडी पीड़ित के पैरों की नसों के रास्ते दिल तक पहुंच छेद को हाइब्रिड कवर स्टेंट से बंद किया है। यह प्रोसीजर प्रदेश में पहली बार एम्स में किया गया है। और जबलपुर, शहडोल, शिवपुरी जिलों में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने गुजरात में कहा, विदेशों पर निर्भरता भारत के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक। मुख्यमंत्री ने की अशोकनगर में कई विकास कार्यों की घोषणा। फिल्म अभिनेता मोहनलाल को मिलेगा 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और भोपाल, नर्मदापुरम सहित कई जिलों में हुई बारिश। मौसम विभाग ने 3 जिलों के लिए किया येलो अलर्ट जारी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।